डीयू में हार से बौखलाए राहुल गांधी के करीबी ने जेनजी पर पत्रकार रजत शर्मा को दी धमकी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, जब मोदी पीएम नहीं होंगे फिर दलाली का होगा हिसाब। रजत शर्मा ने एबीवीपी की जीत पर लिखा था, जेनजी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बीजेपी समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने शानदार जीत हासिल की। एबीवीपी ने कांग्रेस के सपोर्ट वाले स्टूडेंट विंग जो है एनएसयूआई से अध्यक्ष पद छीन लिया। एबीवीपी के डिशू पैनल ने इस 3 महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा जमा लिया और एनएसयूआई को सिर्फ एक पद से संतोष करना पड़ा, जिसके बाद आपको बता दें कि 21 राउंड की गिनती के बाद जब नतीजे सामने आए तो खुशी की लहर देखने के लिए मिली, लेकिन इस बात से कई सारे लोग खफा हो गए। डिशू अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की और आर्यन मान ने कुल 28,841 वोट मिले, जिससे उन्होंने आपको बता दें कि एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी को हरा दिया। जोसलीन को महज 12,645 मत मिले थे। इस जीत से कांग्रेस जो है इसे नहीं बचा पाई और राहुल गांधी के करीबी ने तो पत्रकार को इसे लेकर धमकी तक दे डाली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी को ये जो है आप कह सकते हैं जीत नहीं पची। उन्होंने इसे लेकर पत्रकार रजत शर्मा के इस पोस्ट को कोट करते हुए उन्हें ही धमकी दे डाली। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि हाफ निकर संघी इस देश में जेन जी करीब 40 करोड़ है और डीयूएसयू में वोटर है 2.75 लाख। वो अलग बात है कि एबीवीपी से तुम्हारा इश्क पुराना है, लेकिन अपने भविष्य से जरो। जब साहेब प्रधानमंत्री नहीं होंगे फिर दलाली का हिसाब होगा। आपको बता दें कि उन्होंने रजत शर्मा के उस पोस्ट को कोट किया था जिसमें रजत शर्मा ने लिखा था कि जेन जी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जीत हुई है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने जेन जी का आह्वान किया था और लोकतंत्र बचाने के लिए उसे आगे आने की बात कही थी। राहुल गांधी ने जो है अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और राहुल गांधी ने इस पोस्ट में लिखा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोटों की चोरी रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। यानी यहाँ पर उन्होंने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा ही अराजकता की आह्वान जो है करते नजर आए थे। इस बात को लेकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई थी। खुद पत्रकार रजत शर्मा ने भी इसे लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। और इसी के साथ साथ जेन जी की बात कहने वाले आप कह सकते हैं राहुल गांधी को तब झटका लगा जब एबीवीपी ने बड़ी जीत की और जीत के बाद उन्होंने भी बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साध दिया। जीत के बाद एबीवीपी द्वारा बैक टू बैक पोस्ट किए गए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि तुम वोट चोरी के बारे में सोचते रहे और हम दिल चुरा ले गए। हमारा अंदाज दिल चोरी करने का है, तुम्हारा अंदाज जो है वोट चोरी को लेकर प्रचार करने का है। यही नहीं, आपको बता दें कि जेन जी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, एबीवीपी द्वारा जीत के बाद भी लिखा गया कि जेन जी के दिल में एबीवीपी है। छात्र शक्ति ने अपने आशीर्वाद से एक बार फिर सिद्ध किया कि उनका अटूट विश्वास छात्र हित के संघर्ष परत रहने वाली विद्यार्थी परिषद के साथ है और सदैव रहेगा। ये जीत केवल एबीवीपी की नहीं बल्कि समस्त छात्र शक्ति की है। समस्त छात्र शक्ति इस विजय में जो है सहभागी बनी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बैक टू बैक उन्होंने इसी तरीके से कई सारे जो है पोस्ट किए थे और इस पोस्ट में बिना नाम लिए राहुल गांधी को जो है ट्रोल किया गया था। जेन जी को लेकर जो है लगातार आप कह सकते हैं प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिला। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर तमाम बातें कहते नजर आए और इस मामले पर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि ये मामला वोट चोरी का है नहीं, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है। वो इस तरीके के अर्बन नक्सल की तरह भाषा बोलते हैं और इस तरीके का बयान देते हैं जो सरासर गलत है। जरा सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेन जी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं। उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके
ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेनजी जो है, ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेनजी जो है, ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेनजी है। ये परिवर्तन करने वाली जेनजी है। ये जेनजी ऐसी है कि जिसको टेक्नोलॉजी पता है और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन से भारत को दुनिया का सिरमौर हम कैसा बना सकते हैं, ये जानने वाली जेनजी ये है। इसलिए राहुल गांधी न जेनजी को जानते हैं, न इस देश के युवाओं को जानते हैं, न इस देश के बूढ़ों को जानते हैं, न इस देश के किसी व्यक्ति को जानते हैं। किसी के लफ्ज उन्हें पता नहीं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, इस पोस्ट को लेकर उन्हें लताड़ लगाई थी और कहा था जेन जी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, राहुल गांधी के नहीं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने। टारगेट एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ही कैन नॉट शिफ्ट द फोकस टू समथिंग एल्स एंड व्हाटएवर द नैरेटिव्स Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. So we have realized in last so many years, whatever Rahul Gandhi and his left group speaks about and tries to create a narrative in India, same thing is found to be used by the anti-Indian groups and the elements in Pakistan. So that similarity we have found over the years. सर, कांग्रेस को छोड़ के बिहार में तेजस्वी यादव को बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वो कुछ नहीं होगा। वो देखिए, देश मोदी जी के साथ में है। वो कुछ चंद जो डिसग्रांटेड एलिमेंट्स है, जो बिल्कुल निराशा हताशा में डूबे हुए हैं, वो सिस्टम को गाली दे करके यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता है। पूरा देश का युवा, देश का महिला, देश का गरीब, किसान सब मोदी जी के साथ में है। अब ये समझ लीजिए। तो जैसा कि आपने किरण रिजिजू का भी बयान सुना, यहाँ पर लगातार राहुल गांधी के इस बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया और लगातार बवाल मचा दिखा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से डीयू में जो एक बड़ी जीत जो है एबीवीपी को मिली, इसके बाद इन्हें और ज्यादा इस बात से परेशानी होने लग गई। प्रफुल्ल पटेल का भी इस पूरे मामले पर बयान है। राहुल गांधी को लताड़ लगाते नजर आई और ये भी कहा कि इस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्ति को अपने पद पर बने रखने का कोई अधिकार नहीं है, ये उनकी मानसिकता है जो गलत है। सुनिए क्या कुछ कहना है। राहुल गांधी अगर एक जिम्मेदार इस देश के नागरिक हैं और खास करके एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े शीर्ष नेता हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत के सर्वोच्च जो हमारी सदन है लोकसभा उसके हैं, तो उन्होंने अगर इस तरह से जेन जी जैसी बात करना, मतलब क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? जब ये देश में संविधान बना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें ये वोट का अधिकार दिया है और जिसके माध्यम से पिछले 77 वर्षों में अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें बदली और आज ये व्यक्ति इतनी बचकानी और गैर जिम्मेदारानी, मैं तो कहता हूं कि जो इस तरह की बात करता है वो एक प्रकार से देश के खिलाफत की बात कर रहा है और ऐसे व्यक्ति ने अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, एक तरफ इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता हैं जो राहुल गांधी के बयानों को सही ठहरा रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। पहले सुरेंद्र राजपूत और अब आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव आयोग जो है पारदर्शिता नहीं रखता है, वोट चोरी हो रही है और इसके लिए ही राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया है जो सही है। आने वाली जनरेशन जो है इस वोट चोरी को लेकर आवाज उठाएगा और फ्रंट फुट पर आएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जो है बौखलाई नजर आई। पहले जेनजी का हवाला देकर जो है आह्वान किया कि वो आए, सड़कों पर उतरे लोग। डीयू में मिली हार के बाद इनके नेता खुलेआम जो है पत्रकार को धमकाते और धमकी देते नजर आए। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। तमाम आपने बयान सुन लिया और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।